सर ये चूंकि तस्वीरें सीधी आ रही हैं जनरल सहाय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी ये परंपरा जो है इसे आप धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। ये भारत की संस्कृति है और इससे पहले कि 21 तोपों की सलामी दी जाए, उन बंदूकों की पूजा यानी शस्त्र पूजन हम इस समय देख रहे हैं। श्वेता, ये हम लोगों का एक ट्रेडिशन है कि जो भी हम हथियार यूज करते हैं उसकी पूजन की जाती है। चाहे आप पूजा बोलिए या कुछ भी बोलिए, हम उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो हमारी शस्त्र जो है वो हमारी शक्ति है, और उस शक्ति को हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करना वो हमारा धर्म है। तो फौज में जो है कर्म ही धर्म है, और हमारा कर्म है कि ये हथियार हमारा चले और वो शक्ति जो है आगे उज्जवल हो। और यही भारत की शक्ति है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हम अध्यात्म से जुड़े हैं। ये जो धर्म इस भूमि से निकले हैं, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें या सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात करें, या फिर जो धर्म और देशों से भारत में आए हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें, ज़ोरास्ट्रिज्म की बात करें, जुडाइज्म की बात करें, ये सब एक सूत्र में एडमिरल सिन्हा सभी को पिरोते हैं। और इसीलिए देश विदेश से लोग इस समय महाकुंभ में उस आत्मिक शक्ति के लिए पहुंच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने गौरव। ये हमारा देश जो है ये एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये एक सिविलाइजेशन है वो कम से कम 10,000 साल पुराना है। बाकी जितने धर्म आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है सनातन की कि बाकी धर्मों को हमने एक्सेप्ट किया है, हमने उसे गले से लगाया है। और आज सभी लोग, सभी देश ये कहना चाहते हैं, वो बोलते हैं, आश्चर्य करते हैं कि हमने कैसे इस देश को एकत्रित करके एक दायरे के अंदर रखा हुआ है। गौरव, इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी पुरानी हमारी संस्कृति, और श्वेता लगातार हम सशक्त हो रहे हैं, दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह हमारे अध्यात्म की भी शक्ति है। मैं कहूंगा राम अपने देश का शैदा हूं मैं, फिर करूंगा काम दुनिया में अगर पैदा हूं मैं। ये परंपरा रही है भारत की। राम प्रसाद बिस्मिल जब ये कहते हैं तो उसे अशफाकुल्ला खान दोहराते भी हैं, यानी कि ये भारत की परंपरा, भारत की विरासत की बात हो जाती है। आज सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है सर, और विमानों के लिहाज से भी देखिए, आसमान बिल्कुल साफ है। पिछले साल मुझे याद है, और पिछले के पिछले साल भी गौरव, किस तरीके से धुंध के बीच में, तो उसके बाद आपको कॉकपिट की वो तस्वीरें दिखानी पड़ी थी। आज तो पूरा अच्छा दर्शन होने वाला है यहाँ। श्वेता, जब आज सवेरे मैं घर से निकला स्टूडियो के लिए, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बात आई कि देखिए कितना क्लियर डे है, सनशाइन है। मैं तकरीबन कर्तव्य पथ के नज़दीक से गुजरता हुआ मेरी कार आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फ्लाई पास्ट है वो देशवासी अच्छी तरह देख सके। अगर मौसम साफ रहेगा तो उसके जो वीडियोस भी जो सारा देश देख रहा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, वो बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत सुंदर देखने के लिए अच्छा लगेगा उससे। यस, क्योंकि देश को पता चलेगा कि हमारी जो सामरिक शक्ति है, जो हमारी सैन्य शक्ति है, वो कितनी अधिक हर वर्ष बढ़ती जा रही है। जनरल सहाय, अगर हम सेना की भी बात करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के विस्तारवाद को रोकना 2024 में एक बड़ी सफलता थी, लेकिन वो शक्ति जो है, वो शांति जो है, वो शक्ति से आती है। वहां पर चाहे जोरावर टैंक के परीक्षण की बात हो, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल को, या प्रलय मिसाइल को, हर मिसाइल को भी वहां तैनात करने की आवश्यकता हो तो देश करता है। सही कह रहे हैं आप गौरव। एक देश का जो अंदरूनी सुरक्षा है उसको हम रक्षा करते हैं बॉर्डर पे जाके, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी। जब आपकी बॉर्डर सेफ हो तो आप अपना विकास आप कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप सुरक्षित ना रहें अपने देश के अंदर, तब आपका विकास मुश्किल है। अभी आप विरासत और विकास की बात कर रहे हैं। विरासत पे हम सबको गर्व है और विकास पे हम सबको भरोसा है कि हम 75 साल, 76 साल, 100 साल और कई करोड़ों साल आगे और विकास करेंगे। और ये भारतवर्ष के लिए एक सुनहरा मौका है कि आगे बढ़ें
और देश में अपना ठप्पा लगाएं। दुनिया में इस समय श्वेता हम लोग अपना ठप्पा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से एक्सपोर्ट करने का प्रयास। ये सुदूर इलाकों में बॉर्डर्स पर जो यूनिट्स होती हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि जो सबसे छोटे स्तर पर भी जो तैनाती होती है ना, वहां पर गणतंत्र दिवस समारोह को बहुत ही शान के साथ मनाया जाता है। और जब आप ये उत्सव अपने घरों में बैठ के हमारी बातों को सुनकर भी मना रहे होते हैं, आप सरहद पर तैनात एक एक योद्धा के साथ जुड़ जाते हैं, उस तिरंगे के साथ। यही रंग है हमारे देश के, यही रंग है, यही पहचान है। चाहे कोई भी सैनिक किसी भी पैटर्न की वर्दी क्यों ना पहने हो, एडमिरल सिन्हा, देखिए। बिल्कुल ठीक कर रही है। ये दर्शाता है कि हमारे जवानों में भी उतना ही जोश है जितना कि हमें यहाँ स्टूडियो में हो रहा है और हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, अतिथि लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक पर्व है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे जो कॉन्टिजेंट्स हैं, उसमें भी आप कॉन्टिजेंट्स हैं मार्चिंग वाले, उसमें भी आप देखेंगी कि भारतवर्ष की जो रिप्रेजेंटेशन है 17-18 राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, तो ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है। वहाँ कोई धर्म और कोई भी जाति का कोई उसमें भेदभाव नहीं होता है। श्वेता, और ये जो तस्वीरें हम देखते हैं, ये जो सिपाही हैं, ये सिख रेजिमेंट के, पंजाब रेजिमेंट के, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। और इससे जब ये सरहदों की सुरक्षा करते हैं इस जय घोष से, या फिर अगर मराठा लाइट इन्फेंट्री की बात करें तो बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, तो रोम रोम जनरल सहाय उस समय रोमांचित हो जाता है। या अगर आपकी डोगरा रेजिमेंट की बात करें तो अब ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की जय। इससे क्या क्या जो संचार होता है वीरता का और ऊर्जा का। हर रेजिमेंट की आर्मी में अपने अपने एक बोल है, और वो बोल इतना मोटिवेट करते हैं इंसान को कि हम तो कहते हैं कि कोई आदमी लेटा भी हो वो सीधा खड़ा हो जाता है, और रोंगटे तो खड़े होते हैं। पर गौरव, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ जी। 2016 और 17 को जब मैंने ये परेड का उप कमांड की थी, जब मैं दरियागंज में हमारी परेड गई, वहां पर मैंने एक दृश्य देखा ITO के पास। एक मौलवी अपने बच्चों को लेके बैठ के हर हाथ में तिरंगा, और जैसे हम लोग वहां से गए सब ने भारत माता की जय पुकारा। और अगर आप दरियागंज में जाएं, लोग चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे जोश से जब भारत माता की जय पुकारते हैं, वो देखने वाला होता है कि ये है मेरा भारत, ये है मेरा गुलिस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज भी हम ये धुन सुनेंगे कर्तव्य पथ पर।